आज हम सभी लोग बौद्ध धर्म के संबंध में जो बौद्ध संगीतियां हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ ट्रिक्स के साथ में उनको जानेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी सारे लोग हैं इस ट्रिक के साथ में बहुत आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। अब आते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं ट्रिक कौन कौन सी हैं, क्या है। आपको 3 ट्रिक याद करनी है और उसमें देखिएगा बौद्ध संगीतियां ट्रिक के साथ। ये अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो ये समझिए आप कभी भूलेंगे नहीं। देखते हैं पहली ट्रिक, देखते हैं हम लोग बौद्ध संगीतियां। इसमें देखिए पहली ट्रिक, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, इसकी ट्रिक है राम। भगवान राम का नाम है राम, ठीक। इसके साथ में जुड़ते हैं, आगे देखते हैं। समय, समय है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। और उसके बाद में देखें स्थान राजगृह, जो कि वर्तमान में बिहार में है, राजगृह में हुई। और उस समय राजा या शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। जो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। और महाकश्यप, अब आप इसमें देखिए राम में देखिएगा आर से राजगृह और ए से अजातशत्रु और एम से महाकश्यप। हुई कब थी? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रह भी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही होता है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके ट्रिक याद रखिएगा। राम, राम आर का मतलब राजगृह, ए का मतलब अजातशत्रु और एम का मतलब महाकश्यप। और इसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रह हुआ। यदि आपसे प्रश्न पूछे पिटक साहित्य, तो पिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म से है। द्वितीय बौद्ध संगीति की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसकी ट्रिक है विकास, वीकेएस या विकास, नाम याद रखें, विकास। और इसमें देखिएगा इसका समय है 383 ईसा पूर्व। कब है? 383 ईसा पूर्व, यानी 100 वर्षों बाद, प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्षों बाद। स्थान है वैशाली। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हाँ, यहां पर एक बात और जानने वाली है। बौद्ध संगीतियां क्या होती थी? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों पर विचार करने के लिए उनमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, और उनकी जो बनाई, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन उपदेशों का संग्रह करना, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान है वैशाली। इसके बाद जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई उस समय राजा था कालाशोक, शासक था कालाशोक। कालाशोक के बाद में आप लोग देखें इस द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी थी सर्वकामी या सावकमीर। दोनों नाम मिलते हैं, सर्वकामी या सावकमीर। तो ट्रिक इसकी क्या है? विकास, वी के एस। तो वी से क्या हो गया? वैशाली, के से शासक का नाम कालाशोक और एस से सर्वकामी या सावकमीर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति में आते हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगीति का इसकी ट्रिक देखिएगा पाम, PAM, पाम, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की ट्रिक है पाम। इसमें देखिएगा समय 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीति हुई थी। इसके बाद स्थान ये कहां पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके बाद इस समय शासक है अशोक, मौर्य वंश का जो शासक है अशोक है, अशोक उस समय शासक है। आगे इसके आगे बढ़ते हैं। इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मुगल पुत्र तिष्य ने की। किसने करी? मुगल पुत्र तिष्य ने की। ध्यान रखेंगे, मुगल पुत्र तिष्य ने की। ठीक, इसके साथ साथ
एक तीसरे बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अभिधम्म पिटक का संग्रह हुआ। बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संग्रह हुआ। तो यहां पर आपको टिक याद रखनी है, पाम, पी से पाटलिपुत्र, ए से अशोक, एम से मुगल पुत्र तिष्य, और तीसरे बौद्ध साहित्य का यहां पर संग्रह हुआ। तो 3 बौद्ध साहित्य यहां पे हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सभी लोग ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति इसकी ट्रिक है केकेवी। केकेवी लखनऊ में स्कूल भी है केकेवी। तो इसको ध्यान रखना बहुत आसान है। इसके साथ साथ ये समय देख लीजिएगा, कभी आपसे एक्चुअल समय पूछ लेता है 102 ईस्वी, या इसी को हम प्रथम शताब्दी भी कहते हैं। कब कहते हैं? चौथी बौद्ध संगीति कब हुई? प्रथम शताब्दी में। फिर साथ साथ स्थान कौन सा है? तो स्थान कश्मीर में एक स्थान है कुंडलवन, वहां पर चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब देखिएगा, इस समय शासक या राजा कौन है? किसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई? वो है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है। इसके साथ साथ अध्यक्षता करी वसुमित्र ने। किसने करी? अध्यक्षता करी इस बौद्ध संगीति की वसुमित्र ने। वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे चौथी बौद्ध संगीति के। और अगला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान शाखा में किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है, और एक कहां पर हुआ? कश्मीर में हुआ, हीनयान और महायान में। इसकी ट्रिक है केकेवी। इसकी ट्रिक है केकेवी। तो के से क्या होगा? कश्मीर, कश्मीर, और दूसरे के से कनिष्क, और वी से वसुमित्र। ध्यान रखेंगे सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। कश्मीर, कनिष्क, वसुमित्र, चारों की चारों बौद्ध संगीतियां आपकी हो गई। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले पिटक साहित्य, पिटक का मतलब होता है पिटारा। तो पिटारा जो संगीत है पिटारा, उसमें 3 ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आप ट्रिक देखिएगा। पहली बौद्ध संगीति की जो ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है? पहली बौद्ध संगीति की जो ट्रिक है वो है राम। पहली बौद्ध संगीति राम, दूसरी राम, विकास, VKS, फिर है पाम, और चौथी है केकेवी। ठीक है, सारे के सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको याद कर लें। ये चाहे तो पेट का एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, या UPPCS का कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न यहां से बनता ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।